अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज मैं आपको सबक नंबर 11 मज़मून निगारी पढ़ा रही हूँ। पिछली जमातों में हमने आपको मज़मून निगारी सिखाई थी, यानी मज़मून लिखना सिखाया था। आप जानते हैं अपने ख़यालात, मुशाहिदात और जज्बात को मौसर अंदाज में पेश करने का नाम ही मज़मून निगारी है। हमने आपको ये भी बताया है कि मज़मून के 3 हिस्से होते हैं। तो बच्चों, हम ये पिछली दर्जा में भी पढ़ चुके हैं कि मज़मून के 3 हिस्से होते हैं। पहला तमहीद, दूसरा नफ्स मज़मून, तीसरा खातिमा। तो बच्चों, मज़मून लिखते वक्त इन बातों का ख्याल रखें। जिस मौजू पर मज़मून लिखना है, पहले उसके बारे में अच्छी तरह गौर व खोज कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जमा कर लें और अच्छी तरह नक्शा तैयार कर लें। फिर जो भी खाका आपके जहन में आए उसके मुताबिक लिखना शुरू कीजिए। दूसरी बात, अपनी बात आसान जुमलों में लिखिए। मज़मून में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी बात को आसान जुमलों में लिखें। तीसरा, मज़मून कई पैराग्राफ का है तो एक पैराग्राफ में एक बात ही लिखिए। चौथा पॉइंट है इसका, अल्फाज का सही इस्तेमाल कीजिए। किसी लफ्ज़ के बारे में तज़बज़ब हो तो उसे छोड़कर दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद 5वां पॉइंट है, किसी बात को दोहराएं नहीं, सिर्फ मौजू के मुताल्लिक़ ही लिखें। यानी हमें किसी भी एक बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए मज़मून में। तो बच्चों, मैं आपको एक मज़मून यहाँ पर पढ़कर बता रही हूँ। यह आपको अपनी उर्दू की कॉपी में मुकम्मल करना है, जो आपके हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम्स में आएगा। तो बच्चों, आपका मज़मून है वक्त की पाबंदी। तो आपको इसी को मौजू बनाकर इस पे तफसील से तबसरा करना है। कहते हैं गुज़रा वक्त वापस नहीं आता। जो इंसान वक्त की कद्र नहीं करता वो हमेशा नुकसान उठाता है। हमें बचपन से ही वक्त की कदर करने की तरबियत दी जाती है। तो हमारा मौजू क्या है यहाँ पर? वक्त। और हम किसके बारे में लिख रहे हैं? वक्त के बारे में ही लिख रहे हैं। तो हमारा ये मज़मून कहलाएगा। सुबह वक्त पर उठना, नमाज फ़ज्र अदा करना, नाश्ता करके वक्त पर स्कूल पहुंचना, टाइम टेबल के हिसाब से पीरियड लगना, ये सब वक्त की कद्र और उसकी पाबंदी की मश्क नहीं तो और क्या है? ये सब जो काम वक्त पर हो रहे हैं, वक्त के हिसाब से हो रहे हैं, ये वक्त की पाबंदी नहीं है तो और क्या है? आप के वालिद भी वक्त पर दफ्तर या दुकान जाते हैं और ख़ास वक्त में वापस आते हैं। कुछ लोग वक्त को बर्बाद करते हैं, यानी ज़ाया करते हैं कि ना तो उनके सोने और जागने का कोई वक्त होता है, ना किसी काम के करने का। अगर वो स्कूल जाते हैं तो देर से सबक याद नहीं करते, या तो देर से जाते हैं या सबक याद नहीं करते। घर जाने के बाद या तो खेल कूद में वक्त ज़ाया कर देते हैं या टेलीविज़न देखने में। मुसलमानों का दीन तो सबसे ज़्यादा वक्त की पाबंदी का दरस देता है। यानी हमारा जो दीन इस्लाम है, इसमें सबसे ज़्यादा पाबंदी किस चीज़ की दी गई है? वक्त की पाबंदी की। 5 वक्त की नमाज, रमज़ान में इफ्तार और सहरी का मुकर्ररा वक्त, रात को जल्दी सोने और सुबह बेदार होने की तलकीन, ये सब वक्त की पाबंदी सिखाने की तरबियत है। यानी ये सब चीज़ें हमें क्या सिखाती हैं? वक्त की पाबंदी ही सिखाती हैं। इसलिए ज़िंदगी में कामयाबी के लिए वक्त की पाबंदी निहायत ज़रूरी है। तो बच्चों, आपको भी अहद करना है कि आपको वक्त को सही इस्तेमाल करना है और जो काम जिस वक्त पर होना है, आपको भी उसी वक्त पर मुकम्मल उसको करना है। तो बच्चों, आपको ये मज़मून वक्त की पाबंदी अपनी उर्दू की कॉपी में लिखना है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।